हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव भारद्वाज अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो क्लास 8 में आ चुके हैं या फिर क्लास 8 में जाने वाले हैं या फिर जिनको क्लास 8 के मैथमेटिक्स में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आके अपने प्रॉब्लम्स के रिलेटेड वीडियो आके देख सकते हैं। उन्हें वो सारी वीडियो में प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स है उनके सारे वीडियोस मेरे इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे और वो लोग अपने रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 8 की प्रीलिम्स को देखेंगे। प्रीलिम्स कहने का मतलब ये है कि जो क्लास 8 की मैथमेटिक्स का जो कंटेंट्स है वो हम लोग पहले देखेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है और वो मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं। अगर इस चीज को हम लोग अभी से ही नहीं देखेंगे, क्लास 7 क्लास 8 से ही नहीं देखेंगे, तो बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि पहले प्रीलिम्स को डाला जाए। आप जब इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स है उसके जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत ऐसे भी चैप्टर हैं जिसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है और कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो इस क्लास में बिल्कुल ही नए हैं, लेकिन उसके कंटेंट्स जो है वो सभी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। तो ये सारी चीजें हम लोग को कैसे पता चलेगी? जब हम लोग इसके प्रीलिम्स को यानी कि कंटेंट्स को देखेंगे तभी। इसीलिए मुझे लगा कि पहले बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक कंटेंट्स को, प्रीलिम्स को फर्स्ट वीडियो बना के भेजा जाए ताकि वो सभी इस चीज को अच्छे से समझ पाए। और फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम चैप्टर फर्स्ट यानी कि रेशनल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उसको, उसके टॉपिक्स को देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं प्रीलिम्स का वीडियो। पर आगे जाने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि नई वीडियो जो आने वाली है वो आप तक पहुंच पाए। तो आइए चलिए। So this is the prelims of mathematics of class 8. The first chapter of this book is rational numbers. Before knowing rational number, we have to know different types of numbers as even numbers, odd numbers, natural numbers, whole numbers, prime numbers, composite numbers, and also integers. Some of these numbers are given in this chapter's introduction. In this chapter, we will discuss about the properties of rational number, as what is closure property, what is commutativity property, what is associativity property. Also, we will discuss about the addition, subtraction, multiplication, division of the rational number. After that, what is reciprocal or multiplicative inverse? Next, we will learn about the distributivity of multiplication over addition for rational number. Then we will discuss about the representation of rational numbers on the number lines. And after that, we will find rational number between two rational numbers. ये सारी चीज़ें हमें इसी चैप्टर्स में पढ़ने हैं। आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही अच्छे से इन्हें बताऊंगा। दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन. The second chapter of this book is linear equation in one variable. Before starting this chapter, we will have to know some terms which are terms, expressions and equations. Also, what is variable, what is constant, and then what is linear equation. And after knowing this, we have to solve equations which have linear expressions on one side and numbers on the other side. And after knowing this, we will solve equations having the variables on both sides. Then we will solve the problems on reducing equation to simpler form and equations reducible to the linear form. Okay, मैं फिर से बता रहा हूँ, these are the only topics which we will have to learn. ये चैप्टर्स की कुछ टॉपिक्स हैं
ये पर्टिकुलर चैप्टर्स की टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें जब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को तभी हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक्स के बारे में। ये बस इंट्रोडक्शन है। ओके, द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, the third chapter is understanding quadrilaterals. In this chapter's introduction, we will know about plane surface, plane curves, simple curves, etc. What is polygon, classification of polygons, and after knowing the classification of polygons, we will be able to define a quadrilateral. Then we will study about diagonals, about convex and concave polygon, then about regular and irregular polygons. What is angle sum property, what will be the sum of the measures of the exterior angles of a polygon, and then types of quadrilaterals. We will also learn about a special type of quadrilateral which is a kite, then parallelogram, angle of a parallelogram, then diagonals of a parallelogram, also some special parallelograms as rhombus, rectangle, square, and last जब हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे then we will be able to define the properties of quadrilaterals. इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और जानेंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर फोर्थ इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. In earlier class we have learned how to draw triangles. What are the measurements to draw a triangle? Now in this class and in this chapter we will learn how to construct a quadrilateral under different conditions, as like when the lengths of four sides and a diagonal are given, or when two diagonals and three sides are given, also when two adjacent sides and three angles are given or known, and last when three sides and two included angles are given. Okay, I only give इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर्स. हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पार्टिकुलर चैप्टर्स, पार्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे. ओके, द नेक्स्ट चैप्टर, द फिफ्थ चैप्टर इज डाटा हैंडलिंग. In this chapter we will learn about that what is data, how data is represented graphically, what is pictograph, what is bar graph, what is double bar graph, also what is raw data. We will also learn about the terms frequency, class interval, lower class limit, upper class limit, width or size, then what is grouping of data. After that, what is circle graph or pie chart, how to draw a pie chart, about chance and probability, also some more terms like random experiment, outcomes, events, etc. After that, the sixth chapter is squares and square roots. Okay, in this chapter's introduction we will see that the area of square is equal to side into side. For example, 2 multiply 2 is equal to 4. So we can write 2 multiply 2 is equals to 4. So we write 4 is equal to 2 to the power 2. हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 जैसे 4 होता है उसी तरह से 4 को 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं. तो ये जो 2 है यही क्या बताता है, स्क्वायर को. ओके, एज लाइक 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 9 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3. तो हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, और यही 2 क्या बताता है, स्क्वायर को. ओके, ऑल सच नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर इटसेल्फ, एज लाइक 25 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 2. दिस मीन्स 5 का स्क्वायर. ओके, and these type of numbers like 1,
4, 9, 16, etc. are known as square numbers. After knowing this, we will study or learn the properties of square numbers and then Pythagorean triplets. And after that all, we will learn square roots, how to find square roots by different methods as like through repeated subtraction, through prime factorization, then what is a perfect square, how to find square roots of decimals, what is estimating square roots, etc. Okay. The next chapter is chapter 7 is cube and cube roots. After studying chapter 6, this chapter becomes easier and we will study this chapter after studying chapter 6. Okay. Now the 8th chapter is comparing quantities. We have learnt many terms related to this chapter as like cost price, selling price, profit, loss, profit percent, loss percent, percentage, ratio, etc. But in this chapter we will also learn how to find discounts, how to find sales tax, how to find VAT, value added tax, and then about compound interest, simple interest, how to calculate simple interest, how to calculate compound interest, like this. Okay. The next chapter is chapter 9, algebraic expression and identities. Algebraic expressions and identities. Also, before studying this chapter, we have already familiar with what algebraic expressions are. Examples of expressions, the terms, expressions and equations, also factors, coefficients. In this chapter we will learn about monomials, binomials, polynomials, then addition and subtraction of algebraic expressions, also multiplication and division, then what is identity, etc. in this chapter. Okay. The next chapter, chapter 10, is visualizing solid shapes. In this chapter we will learn about the shapes of different types of solids, about two-dimensional and three-dimensional figures, about what are faces, edges, vertices, also what is polyhedrons, about sphere, cones, cylinder, then prism and pyramids and more. Okay. आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। जब हम लोग पार्टिकुलर्स चैप्टर को रीड आउट करेंगे तो फिर से इन सभी टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, ठीक है। इसलिए बोर होने की ज़रूरत नहीं है। The next chapter is chapter 11th, mensuration. Okay, this is the new chapter for you all, but the contents in this chapter is not new for anyone. This is also the most important chapter. In this chapter we will learn about different types of shapes, their areas, their volume, their perimeters. Some of the shapes are like rectangle, square, triangle, parallelogram, circle, trapezium, cube, cuboid, cylinder, etc. Okay. The next chapter is chapter 12, exponents and powers. We are also familiar with this chapter, so इस चैप्टर में क्लास 7 के ही सभी चीज़ें दिए गए हैं। हम लोग जब यहाँ आएंगे तो इस चैप्टर को देख लेंगे। ओके। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 13 इज़ डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। हम लोग ने पिछले क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ा है, तो इसी बेसिस पर हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 14th, फैक्टराइजेशन। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जब हम लोग इस चैप्टर पे आएंगे तब तक हम लोग चैप्टर 9 यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ चुके होंगे, और फिर ये चैप्टर काफ़ी इजी हो जाएगी और फिर से हम लोग इसे देखेंगे। ओके। चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ को पढ़ने के बाद ये फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान हो जाती है, और हम लोग जब चैप्टर 9 को पढ़ लेंगे, रीड आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम्स को, और फिर 14 चैप्टर पे आएंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी लगेगी। ठीक है। देन द 15th चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स।
इंट्रोडक्शन टू क्रैप्स। फिर से इस चैप्टर पर जब हम लोग आएंगे उससे पहले ही हम लोग चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग को पढ़ चुके होंगे और फिर ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जब हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ लेंगे डाटा हैंडलिंग को, तो चैप्टर 15 को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले प्रीलिम्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चैप्टर से कौन सा चैप्टर रिलेटेड है, और ये अगर हमें पता होगी तो हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और मेरे मन में जो एक स्टूडेंट्स के जब नए चैप्टर पे नए क्लास में आते हैं तो एक डर बना होता है कि ये चैप्टर कैसा होगा, ये बुक कैसे पढ़ेंगे हम लोग, वैसे भी मैथमेटिक्स से लोग बहुत ही डरते हैं। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से सभी चैप्टर्स को हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो कहीं। इस वजह से मुझे लगा कि पहले प्रीलिम्स की वीडियो बना ली जाए, उसके बाद फिर पर्टिकुलर चैप्टर्स को सॉल्व तो करेंगे ही, बट पहला वीडियो प्रीलिम्स के लिए। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर, द लास्ट चैप्टर इज प्लेइंग विथ नंबर्स, चैप्टर 16th। Here it is cleared by name, playing with number, playing with number, playing with number. We have to play with different numbers. One thing which is important in this chapter is divisibility test, और इसके साथ ही ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। अब जब तक मेरी नई वीडियो आएगी तो वो फर्स्ट चैप्टर यानी कि रेशनल नंबर की होगी, और मैं ये चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से डील करूँगा। ओके, आप अपने सभी दोस्तों को भी बता सकते हैं, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी पहली वीडियो है, मैं इस वीडियो में लाइव नहीं आ सका क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, जितनी थी उतनी मैं आया। और जब मेरी फर्स्ट वीडियो मतलब कि क्लास लेक्चर के लिए आएगी, यानी कि फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर के लिए आएगी, तो मैं आपको लाइव दिखूंगा वहाँ, और हम लोग हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे, हर एक थ्योरी को देखेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।